आज के अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मल्टी प्रोडक्ट फर्म। एक एग्जांपल करेंगे इसकी। मल्टी प्रोडक्ट क्या, जहां हम एक फर्म जो है वो मोर देन वन गुड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसका प्रॉफिट फंक्शन है, फर्म का प्रॉफिट फंक्शन है 64x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 32y माइनस 14। ये एक फंक्शन है प्रॉफिट। ये देखिएगा, प्रॉफिट जो फंक्शन है वो x का और y का फंक्शन। इसका मतलब फर्म जो है वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। वो कौन सी गुड्स हैं, x है और y। ठीक है, तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल निकालेंगे आउटपुट का। इसका मतलब एक x का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल आएगा, एक y का आएगा। तो हमें पता करना है कि ये फर्म जो है वो कितना x प्रोड्यूस करे और कितना y प्रोड्यूस करे, कितना x प्रोड्यूस करे, कितना y प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन से। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 64 माइनस 4x, फिर क्या आएगा प्लस इसका 4x आया, इसका क्या आएगा 4y। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ से ये आएगा 4x माइनस 8y और यहाँ से आएगा प्लस 32। ये आ गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेते हैं। इन दोनों को हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। इन दोनों को किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो ऑप्टिमाइजेशन, क्या हम ऑप्टिमाइजेशन के मेथड से कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन में फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट जो डेरिवेटिव लेते हैं उसको किसके इक्वल सेट करते हैं, 0 के इक्वल। तो हमने यहाँ 0 के इक्वल सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। इसको क्या कर लेता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ। जैसे इस इक्वेशन को लिखता हूँ 64 माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4y। अब इसको रीअरेंज करता हूँ। ये 4x जो है प्लस है तो इसको मैं 4x के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा 8y माइनस है तो मैं इसे y वाले के नीचे लिख देता हूँ। ये y हो गया। 32 प्लस है तो मैं इसको 32 लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन ऐसे लिख दी। अब मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेता हूँ। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ एक दूसरे में। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 32 और 30, ये 6 आएगा और ये 9 आएगा। ये आएगा, ये माइनस बड़ा है, 8 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये क्या आएगा माइनस 4y इसके इक्वल 0 के। इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस 4y और 96 इधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 96। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ नीचे नज़र नहीं आ रहा तो मैं इस तरफ ले जाता हूँ। मैं इस तरफ लिखता हूँ 4y किसके इक्वल आ गया, 96 के इक्वल। ठीक है, तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं। 4 तो ये क्या आ गया y 24। y किसके इक्वल आ गया, 24 के। ठीक है, ये y आ गया फर्स्ट कंडीशन के थ्रू। अब इस 24 को
मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो इसको मैं y को यहाँ पुट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 64 माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 24। मैंने इसी इक्वेशन में पुट किया, तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हम लिखते हैं, देखिएगा 64 माइनस 4x प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, ये 96 और 64 क्या बनेंगे, ये आपको ना, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ नीचे नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। ऊपर इक्वेशंस को मैं लिखे रहने देता हूँ क्योंकि ये आगे भी चलेगा अभी। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये 64 और 96 में ऐड किया, तो ये आएगा -4x प्लस, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल, क्योंकि 96 और 64 किसके इक्वल हो गए, 160। तो मैं क्या करूँगा, -4x इज इक्वल टू -160, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 40, तो x किसके इक्वल आ गया, 40। तो ये मेरा x आ गया और ये क्या आ गया, ये मेरा y आ गया, ये x आ गया और मेरा y आ गया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के मुताबिक x 40 है और y जो ऑप्टिमल है वो क्या है, 24। अब हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन करनी है। हमने क्या करनी है, सेकंड। यहाँ तक हमें पता लग गया कि हमारा x जो आ रहा है वो आ रहा है 40 और y क्या आ रहा है, y आ रहा है 24, यहाँ तक, ठीक है जी। तो बाकी मैं अरेज कर देता हूँ, बाकी मैं क्या कर देता हूँ, अरेज। ये देखिए ये। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या करेंगे हम, आपको पता है सेकंड ऑप्टिमाइजेशन में सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि इसका मैं फर्दर डेरिवेटिव इसका लूंगा पाई x, इसका विद रिस्पेक्ट टू x जो लूंगा वो डेरिवेटिव आएगा, वो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ -4 आएगा। और इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसका फर्दर विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा -8, ठीक है जी। अब इस नजर आ रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अच्छा, आपको याद हो, अगर मैंने लास्ट लेक्चर्स में से आपको बताया था कि डायरेक्ट जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट डेरिवेटिव, वो तो नेगेटिव होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव है। वो थर्ड भी है, वो है क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस पार्शियल जो क्या है, वो क्या है, उसकी कंडीशन क्या थी, ये दोनों तो सेटिस्फाइड हो गए। इन दोनों के मुताबिक जो 40 और x 40 पे और y 24 पे, अगर फर्म जो है वो 40x प्रोड्यूस करे यूनिट और y जो है वो 24 यूनिट प्रोड्यूस करे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। अब हम थर्ड कंडीशन भी देखते हैं, जो क्रॉस पार्शियल जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अलावा कौन से थे, वो थे क्रॉस पार्शियल। क्रॉस पार्शियल क्या है, पाई x मल्टीप्लाई बाय पाई y शुड बी ग्रेटर देन क्रॉस का स्क्वायर। ये सेकंड जो सेकंड कंडीशन है, ये 3 सेकंड कंडीशन है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली की सेटिस्फाइड होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी अब देखते हैं। पाई एक्स एक्स, पहले तो पाई एक्स वाई निकालते हैं, पाई एक्स वाई। ये पाई एक्स वाई क्या आएगा जी, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिएगा अगर आपको समझना, इसको निकाल लेंगे। पाई एक्स वाई क्या है, इसका वाई के थ्रू लिया तो ये क्या आया, ये आ गया 4, ये क्या आ गया 4, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर पाई एक्स वाई, योंग्स थ्योरम कहता है पाई एक्स वाई इक्वल है पाई वाई एक्स। आप देख लीजिए, पाई एक्स क्या है 4 है, पाई वाई एक्स क्या है, ये भी 4 आएगा, पाई वाई एक्स भी क्या आएगा 4। इसलिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसकी डेरिवेशन याद होगी, ये पाई एक्स वाई था मल्टीप्लाई बाय पाई वाई एक्स। तो योंग्स थ्योरम कहता है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन दोनों को स्क्वायर में भी लिख दें तो सेम हो। तो ये दोनों, ये तो थी डेरिवेशन। अब इसको देख लेते हैं, ये 4 आ गया, पाई एक्स एक्स क्या है -4, तो हम करते हैं -4
मल्टीप्लाई बाय -8 शुड बी ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। तो इसको निकालते हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 32 और ये आएगा 16। तो ये देखिए 32 ग्रेटर है 16 से, तो इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी, ये कंडीशन भी क्या है, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है x 40 हो और y 24 हो, तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। और ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वाले पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। अगर इस तरह मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकलेगा, अगर मैं x 40 और y 24 लेता हूं तो कहां पुट करूंगा, मैं प्रॉफिट के फंक्शन में पुट करूंगा। मैं कहां पुट करूंगा, प्रॉफिट के फंक्शन में जो गिवन था। इसमें मैं क्या करूंगा, देखिएगा, पाई 64, x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 40, ये 2, x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 40 और y क्या है 24 माइनस 4 और y क्या है 24 स्क्वायर प्लस 32, y क्या है 24 माइनस 40। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1650। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए 1650। तो ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट जब मल्टी प्रोडक्ट फर्म है, ठीक है जी। ये है जो मल्टी प्रोडक्ट फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ लगी हो।